आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। आज एक छोटा सा निवेदन के स्वरूप ये आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। मित्रों, पिछले एक साल से 2020 से जब से कोरोना काल आया है, आप देख रहे होंगे पूरा देश अस्त व्यस्त है। देश अस्त व्यस्त है, हमारा प्रदेश अस्त व्यस्त है। और जिस छोटे से शहर हल्द्वानी में मैं रहता हूँ, यहाँ भी किस तरह का मौत और डर का भयानक तांडव है। हमने अपने जीवन काल में शायद ही कभी ऐसी कल्पना करी होगी। हमने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म में देखा था, आज मैं उस सब चीज़ को देख रहा हूँ। डर लगता है। और सोशल मीडिया में फेसबुक या व्हाट्सएप को उठा करके डर लगती है उसको देख कर, कहीं कोई किसी अपने मौत की उसमें खबर ना हो। तो मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, हर एक व्यक्ति इस सच से जूझ रहा होगा। और इस सब के बीच में सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ सुशीला तिवारी के हमारे सफाई कर्मचारी भाई, हमारी नर्सेस, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो दिन रात, वो ड्राइवर जो लाशें ढो रहे हैं, वो सब भी, वो क्लीनर जो उनका साथ निभा रहे हैं, हमारा लोकल प्रशासन भी कहीं पर, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सैल्यूट। मैं श्रद्धेय नरेंद्र तिवारी को भी आज याद कर रहा हूँ कि क्या उस व्यक्ति का विज़न था। मुझे नहीं पता, इस क्षेत्र के अंदर अपने आप को बहुत बहुत बड़े बड़े नेता कहने वाले जो एक डॉक्टर्स नहीं ला पाए, ढंग करके डॉक्टर्स की पूर्ति नहीं कर पाए, आज वो अपने गिरेबान पर झाँक लें कि अगर नरेंद्र तिवारी ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल नहीं बना करके गए होते तो मैं इस शहर की स्थिति कितनी भयानक होती। खैर, मैं आज एक बहुत विशेष वजह से आपके साथ हूँ। हर तरफ देखिए लाचारी है। कई हमारे नौनिहाल घरों में बैठे हैं, 1.5 साल हो गया स्कूल नहीं जा रहे हैं। करोड़ों रुपए लेकर करके जो व्यापारी बंधु बाज़ार के अंदर अफरा तफरी की स्थिति में 1.5 साल से कर्ज लेकर करके काम कर रहे हैं, रोज़ की अघोषित बंदी से किस तरह के माहौल से जी रहे हैं, क्योंकि सरकार को तो टैक्स देना ही देना है उन्होंने। एक ठेले वाले में फ्रूट बेचने वाला से लेकर के, चाय वाला से लेकर के दिहाड़ी मजदूर, हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और पता नहीं ये चीज़ कितनी आगे और खींचेगी। और मैं इस बात को बोल रहा हूँ तो ये कल्पना शायद 2020 में भी किसी को नहीं रही होगी कि ऐसा समय आएगा। और जब ये आप 1 साल 1.5 साल जब इसे देख रहे हैं, तो ये भी मान लीजिए कि ये समय ऐसे नहीं रुकने वाला, न जाने कितने और साल लग जाएंगे। अब मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। इसका एक और अंतिम विकल्प है और वो है वैक्सीनेशन। मुझे हैरत होती है कि जब हल्द्वानी में, उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ कि एक ही दिन में 96,000 की पोलिंग हो जाती है, 150 के लगभग, 130 या 150 के लगभग ऐसी अराउंड बूथ होते हैं, और एक दिन में 1 लाख लोग पोलिंग करा देता है प्रशासन। तो क्या ये नहीं हो सकता कि वही प्रशासन, ये जो कछुआ चाल से जो चल रहा है, जिस तरह से जो ये वैक्सीनेशन चल रहा है, इसमें तो सालों बीत जाएंगे। इस वैक्सीनेशन को वार्ड वाइज किया जाए, बूथ वाइज किया जाए। यहाँ पर सुशीला तिवारी नहीं, कई जगह पर ऐसे नर्सिंग स्टाफ है जो कम से कम इंजेक्शन लगा सकता है। और अगर ये ड्राइव चली तो मैं गारंटी देता हूँ, ईमानदारी से ड्राइव चली, अगर चुनाव हो सकते हैं एक दिन में, जो 1 लाख लोगों को पोलिंग बूथ में ला करके उनसे पोलिंग करवाई जा सकती है, तो 1 लाख लोगों का वैक्सीनेशन भले एक दिन में ना हो, 15 दिन में किया जा सकता है। एक शहर को, एक हल्द्वानी विधानसभा जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वो किया जा सकता है। और ये विज़न मैं समझता हूँ हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि हमारे प्रशासन को इस बात को देखना चाहिए। मैं एक बात और कहता हूँ, जिस तरह से मानव जीवन का ह्रास हो रहा है, जिस तरह से लोग अपनों को खो रहे हैं, कई माँ बाप अपने बच्चों को खो रहे हैं, कई बच्चे अपने माँ बाप को खो रहे हैं, मुझे नहीं पता ये सिलसिला कब जा कर के थमेगा। आज मेरा अनुरोध है सारे विधायकों से, तुम्हारे पास 4.25 करोड़ रुपए की विधायक निधि होती। मैं शहर में रह रहा हूँ, इसमें 3 विधानसभाएं चिपकी हुई हैं, चौथी नैनीताल है, कालाढूंगी, हल्द्वानी और लालकुआं। ये 3 विधानसभाओं में मिलाकर के प्रत्येक विधायक को 4.25 करोड़ रुपए की लगभग विधायक निधि मिलती है। 4.25 करोड़ को अगर आप 250 रुपये की जो वैक्सीन होती है, 250 रुपये की मिल रही है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो कम से कम 1.5 लाख लोगों को लगभग कम हो पेश मिल सकती है वैक्सीन। ये 4.25 करोड़ रुपए अभी जो आप लोगों को मिला है इस नए उसका, या मिलने जा रहा है, कृपया कर करके इसको डोनेट कर दें। मानव जीवन से बड़ा ये आपका पैसा नहीं है। ये आपका पैसा नहीं, जब पब्लिक का पैसा है। आप हो, अगर मैं शायद इस शहर के अंदर विधायक तो सबसे पहला काम यही करता, अपने क्षेत्र के लोगों को पूरे के पूरे 4 करोड़ रुपए देता और कहता सबसे पहले वैक्सीनेशन हमारे क्षेत्र का हो। ये उदाहरण प्रस्तुत करें हमारे यहाँ के सारे जितने विधायक हैं। ये मेरी अपील है और जनता से भी अपील है।
कि डालें, अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नेताओं के इस बात का दबाव डालें, अगर किस दिन के लिए पैसा उड़ा करके बैठे हो। बन जाएंगी सारी चीज़ें, बाद में सब कुछ हो जाएगा। पहले हम मानव जीवन को बचाने का यही सबसे बड़ा रास्ता है। वार्ड वाइज, बूथ वाइज तैयारी कर ले अगर प्रशासन, तो 15 दिन के भीतर ये वैक्सीन ड्राइव चल सकती है। और लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा? एक ही विधायक अपने क्षेत्र का अगर पूरा 4 करोड़ रुपए की अपनी विधायक निधि दे देगा, तो मैं ये कहता हूँ कम से कम 80 से 90% उस विधानसभा के लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। ये इसी वजह से मैं आज ये वीडियो आप सब लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इस चीज़ पर देखें, जब युद्ध स्तर पर सारी चीज़ें हो सकती हैं, जब एक दिन में आप करोड़ों रुपए लोगों का देश के अंदर वोट डलवा सकते हैं, तो क्या आपके पास इतना मैन पावर नहीं है? आज खाली स्कूल्स पड़े हैं, इन खाली स्कूल्स का इस्तेमाल कर लीजिए, टेंट लगा लीजिए। आप सरकारी हॉस्पिटल्स में आपने देख रखा है, वहाँ लाइन लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, और करे भी कैसे व्यक्ति? सबको अपनी जान की चिंता है। आज इस ड्राइव को सब लोगों को एक मुहिम बना करके इसको चलाना पड़ेगा। हमारे प्रशासनिक अफसर, हमारे नेता, हमारी सरकार, इन सब की आंखें खोलनी पड़ेगी। अगर तुम पर वास्तव में लोग इतना है तुम्हारे अंदर, अगर इतना मद्दा, तो आज इस ड्राइव को सफल बना करके जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये छोटे छोटे